तो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आफ्टरनून टू इवनिंग में क्या काम करती हूँ और मैं बच्चों के साथ तो मेरा क्या क्या काम रहता है और किचन का और सब कुछ मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर कुकर में मैंने छोले वगैरह बॉईल करके रख दिए हैं और अब मैं तैयारी कर रही हूँ छोले के लिए मसाला वगैरह। तो अभी मैंने प्याज वगैरह कट कर लिए हैं और उसके बाद मैंने जो प्याज वगैरह रहता है उसमें मैं खड़े मसाले ऐड कर देती हूँ। और अभी इसमें मैंने दो लाल मिर्च ली है सूखी वाली, उसे भी मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर मेरा तेल वगैरह ख़त्म हो गया था तो मैं कंटेनर में डाल रही थी। और ये क्या है कि इस तरीके से अपन ऑयल इस वाले बॉटल में रखो ना तो ईज़ी रहता है, वो निकालने में ईज़ी रहता है। और अगर अपन जैसे अदर कंटेनर में रहते हैं तो उससे पहले चम्मच से निकालो फिर उसके बाद कढ़ाई में डालो तो ज़्यादा वो परेशानी आती है उसमें। तो और फिर उसके बाद में यहाँ पर अपना ये दूसरे मसाले के लिए मैं यहाँ पर अदरक और लहसुन और इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो अदरक लहसुन और टमाटर मैंने कट कर लिए हैं और हरी मिर्च भी एक दो डाल दूंगी और धनिया ऐड कर दूंगी। और उसके बाद इसे भी मैं कर और इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन इसका पेस्ट भी ऐड कर दिया था और वो जो मेरा वाला प्याज वाला जो मसाला था वो भून चुका था। और अब इसके बाद जो मैं सूखे वाले मसाले डालती हूँ जैसे कि धनिया हरी मिर्च और ये सब हो गया, ऐसे में थोड़ा सा पानी डालकर 15-10 मिनट के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए एक बॉईल कर लिए थे और अब उन्हें मैं छील कर दे रही हूँ, क्योंकि क्या है कि अब हो गया है बारिश का टाइम। तो बारिश में क्या है कि बच्चों की अधिकतर तबीयत ख़राब हो जाती है, एकदम से मौसम चेंज होता है। तो यहाँ पर मेरे तीनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी थोड़ी थोड़ी, जैसे सर्दी हो गया ज़ुकाम हो गया। तो इस वजह से हम लोग बारिश में और ठंड में बच्चों को एग देना पसंद करते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू वगैरह छीलकर मैंने इसमें डाल दिए। यहाँ पर मेरा मसाला ऐड हो चुका था। और अब मैं यहाँ पर मैंने बालों में ऑयल वगैरह लगा लिया था, क्योंकि क्या है कि मेरा थोड़ा सा सर दर्द भी हो रहा था। तो जब भी मेरा सर दर्द हल्का होता है तो मैं अच्छे से अपने सिर की मसाज कर लेती हूँ और उसके बाद ऑयल डाल लेती हूँ सिर में। और यहाँ पर मैं रेडी होकर फिर मैं शाम का खाना बनाने के लिए आ गई थी। और ये मैं 5 बजे भी बना रही हूँ मलाई मैंने निकाल कर रख दी थी फ्रिज में से। और यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि 1 गिलास पानी ऐड करने से जो मलाई वाला जो घी रहता है उसमें स्मेल नहीं आती है। तो इसलिए हमेशा मैं 1 गिलास बॉईल करती हूँ पानी को, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ जो भी अपना मलाई वगैरह है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रख दी। और ये जो कढ़ाई मैंने यूज़ करी ये हमेशा मैं इसी में ही घी बनाती हूँ, क्योंकि क्या है कि ये मोटी वाली रहती है, इसका जो भी कढ़ाई जो रहती है मोटी वाली रहती है। तो इससे मैं हमेशा इसी में ही बनाती हूँ, ताकि जो घी रहता है बनने वाला रहता है नीचे नीचे चिपके ना। तो फिर यहाँ पर जो मेरा मसाला वगैरह ये घी का जो था वो बनने वाला था और इसमें वो उबाल वगैरह आने वाला था। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए दूध गरम करके ठंडा कर लिया था और ये वियान और परी ने लेकर चले गए थे। और नव्या जो है वो चाय पराठा खा रही थी तो वो उधर बैठी हुई थी। और यहाँ पर जो अब मैं शाम के टाइम में बनाऊँगी सोयावड़ी, तो सोयावड़ी थोड़ी सी ही थी, ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मेंबर ज़्यादा है और सोयावड़ी थोड़ी सी है, तो फिर मैंने नीचे से बुलवा ली थी, क्योंकि हमारे जस्ट घर के सामने ही शॉप है। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं प्याज वगैरह कट कर और फिर उसके बाद शाम की तैयारियाँ कर रही थी क्या बनाना है। तो यही होता है कि जो उस टाइम जब घी बन रहा था, जब मैं डिनर की भी तैयारी कर रही थी, क्या है कि जब घी मतलब कुछ भी काम करो तो उसके साथ साथ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, तो वही मैं कर रही थी। और यहाँ पर जो मेरा घी बनने वाला था ये बस अब आधा हो चुका है और इसके बाद अब ये भी पक जाएगा। यहाँ पर हरी मिर्च टमाटर प्याज और लहसुन ले लिया है और सोच रही थी कि आलू डालूँ या ना डालूँ सोयाबड़ी में, इसलिए फिर मैंने उसे साइड में ही रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने सारे प्याज वगैरह कट कर लिए थे और आलू फिर मैंने सोचा था कि नहीं डालूँगी, तो नहीं डाला था, क्योंकि सुबह भी छोला और आलू बना था तो मैंने कहा आलू भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने नहीं डाला। और फिर उसके बाद क्या है कि बारिश का मौसम रहता है तो मक्खियाँ वगैरह बहुत ही हो जाती है, तो
चिपचिपा चिपचिपा सा थोड़ा सा घर लगता है। और मेरा तो हमेशा जो किचन है वो चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि खिड़की के साइड हमेशा पानी आता रहता है और पूरा अच्छे से बंद नहीं होती, वहाँ की जो खिड़की रहती है मेरे किचन की तो बंद नहीं होती है, तो इसलिए पानी आ ही जाता है किचन में। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो घी मेरा जो बनने वाला था, बस होने वाला था उसके बाद, और फिर इसे मैं चलाते जाऊंगी। आप जब घी बनाओ तो वहीं पास पर ही खड़े रहना चाहिए, क्योंकि क्या है अधिकतर घी चिपक जाता है और चिपकने के बाद फिर थोड़ा सा जला जला सा लगता है। यहाँ पर जो मेरी मलाई का जो घी था यहाँ पर बन चुका है और अब मैं इसे छान रही हूँ। तो आप एक बड़ी वाली छन्नी ले लीजिएगा और उससे छान कर अच्छे से डाल लीजिएगा। और ये जो भी जितना भी घी है सब मैं निकाल कर और अच्छे से दबा कर अच्छे से, तो जितना भी घी रहेगा सब निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर जो मलाई की जो घी थी ये पूरा निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये मेरा महीने भर का घी स्टोर हो चुका है। तो मैं इसी तरीके से घी बना लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पर अब मैं करूँगी शाम की तैयारी, जो कि मैं सोया बड़ी बना रही थी और यहाँ पर सब कट कर कर और फिर अब उसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर प्याज वगैरह को मैं अच्छे से इस तरीके से हाथों की मदद से उसे थोड़े थोड़े क्रश कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी प्याज। और अब उसके बाद में यहाँ पर सोया बड़ी की तैयारी मेरी हो जाएगी। तो धीरे धीरे मैं सारे मसाले ऐड करके डाल दूँगी। और फिर उसके बाद अभी ये रहता है कि उस टाइम मुझे बच्चों को भी पढ़ने के लिए बिठाना रहता है। तो बच्चों की मैम वगैरह आ जाती है तो वो पढ़ाने लग जाते हैं और उसके बाद मैं भी बीच बीच में जाकर देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर सोया बड़ी ख़त्म हो गई थी तो बुलवा ली थी, और यहाँ पर मटर भी फ्रोज़न वाले मटर बुलवा लिए थे। और फिर यहाँ पर मेरा मसाला वगैरह मैंने अच्छे से पका कर उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। और यहाँ पर अब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिए।